जय गजानन नमो नमः। गुरु गजानन नमो नमः। ओम गजानन नमो नमः। श्री गजानन नमो नमः। जय गजानन नमो नमः। गुरु गजानन नमो नमः। ओम गजानन नमो नमः। श्री गजानन नमो नमः। जय गजानन नमो नमः। गुरु गजानन नमो नमः। ओम गजानन नमो नमः। श्री गजानन नमो नमः। जय गजानन नमो नमः। गुरु गजानन नमो नमः। ओम गजानन नमो नमः। श्री गजानन नमो नमः। जय गजानन नमो नमः। गुरु गजानन नमो नमः। ओम गजानन नमो नमः। श्री गजानन नमो नमः। जय गजानन नमो नमः। गुरु गजानन नमो नमः। ओम गजानन नमो नमः। श्री गजानन नमो नमः। जय गजानन नमो नमः। गुरु गजानन नमो नमः। ओम गजानन नमो नमः। श्री गजानन नमो नमः। जय गजानन नमो नमः। गुरु गजानन नमो नमः। ओम गजानन नमो नमः। श्री गजानन नमो नमः। जय गजानन नमो नमः। गुरु गजानन नमो नमः। भारतवर्ष की पावन भूमि शुरू से ही तपस्वियों की तपस्थली रही है। प्राचीन समय से ही कई ऋषिमुनि समय समय पर जन्म लेते रहे हैं। इस कलयुग में भी महान तपोनिष्ठ परोपकारी संत अवतरित हुए, जिन्होंने अपने अंतिम सांस तक परोपकार और लोक कल्याण किया। ऐसा ही एक स्थान है मध्य प्रदेश के धार जिले की मनावर तहसील मुख्यालय। मध्य प्रदेश की भाग्य रेखा मानी जाने वाली मां नर्मदा और सतपुड़ा की गोद में मनावर तहसील मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर बालीपुर धाम। यहां के निवासी श्री घनश्याम पहाड़े शिव भक्त थे। वे ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर बालू रेत का शिवलिंग बनाकर शिव आराधना में लीन हो जाते थे। उनकी यह पूजा रात्रि 8 बजे तक निरंतर जारी रहती। इस बीच एक बार भी न तो उठते न कुछ अन्न ग्रहण करते। उनकी पूजा के समय नाग देवता उनके मस्तक से 4 निरंतर पहरा देते। उनके इस कठिन जप तप और संयम का परिणाम सुखद रहा। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र रत्न दिया। श्री घनश्याम पहाड़े का परिवार बेहद गरीब था, किंतु कभी भी उन्होंने दान स्वीकार नहीं किया। मात्र थोड़ा सा अनाज स्वयं पीस कर खाते और गुजारा करते। फाल्गुन सदी पूर्णिमा संवत 1976
अंग्रेजी दिनांक 5 मार्च सन 1920 के दिन जब होलिका दहन का शुभ अवसर था, तब घनश्याम पहाड़े के यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हुआ। होलिका की अग्नि के समान देदीप्यमान इस पुत्र के प्रताप से सभी चमत्कृत थे। यही बालक, जिसका नाम गजानन था, आगे चलकर बालीपुर गांव की आध्यात्मिक भूमि का सूर्य की तरह तेजवान युवा बना और कालांतर में श्री श्री 1008 परमहंस गजानन जी महाराज के रूप में इस संपूर्ण जगत में पहचाने गए। श्री श्री 1008 परमहंस गजानन महाराज को धर्म आध्यात्म के संस्कार बचपन से ही अपने माता पिता और दादी से प्राप्त हुए। जब वे मात्र 8 वर्ष के थे, तभी उन्होंने अपने पिता से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की जिद कर ली थी। उनकी पूजनीय माताजी कस्तूरी बाई ने उन्हें जीवन के 4 सूत्र दिए। पहला, रात्रि सार जागरण। दूसरा, अन्य सार धृत। तीसरा, दुश्मन सार आदर। और चौथा, स्त्री निषेध। बाबा जब 14 वर्ष के किशोर थे, तब विधाता ने उनके पिता को छीन लिया। पिता के स्वर्गवासी होने के बाद वे और ज्यादा धर्म कर्म में लीन हो गए। संवत 1991 अर्थात सन 1934 में वे अपने काकाश्री के पास बालीपुर छोड़कर बड़वानी चले गए। उनके काकाश्री न्यायालय में दीवान थे। बाबा ने बड़वानी के इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। उस समय आजादी का आंदोलन चल रहा था, जिसका असर बाबा पर भी पड़ा। उन्होंने विदेशी वस्त्र त्याग कर चरखा काट कर सूत बनाना शुरू किया। बाबा के प्रभाव में आकर उस समय के प्रिंसिपल महोदय ने भी बाबा का बुना हुआ कपड़ा पहनना शुरू किया। कॉलेज के इन्हीं दिनों में बाबा आर्य समाज से जुड़ गए। आर्य समाज के क्रांतिकारी दल जलदल में बाबा ने जोर शोर से भाग लिया। अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए वे अक्सर ये पंक्तियां गुनगुनाया करते थे। बोल 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 ए मां तू क्या मांगे, तुझे रिझाने को दूं मैं अपने प्राणों का बलिदान। वे मातृभूमि की गुलामी देखकर इतने व्याकुल और उद्वेलित हो जाते थे कि अक्सर रो पड़ते थे। बाबा के जीवन में इसी समय एक अद्भुत घटना हुई। बाबा बड़वानी में मां नर्मदा तट पर राजघाट पर रोज स्नान करने जाते थे। एक दिन उन्होंने वहां देखा कि एक तेजस्वी तपोमय ब्राह्मण सूर्य को अर्घ्य दे रहा है। बाबा उनके तेजस्वी रूप से चमत्कृत हुए। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि यह ब्राह्मण सामान्य नहीं है, यह एक अद्भुत महान तपस्वी है। उनका तेज तो देखो। बाबा को पता चला कि बड़वानी के पंडित काशीराव के यहां बनारस से आए ब्राह्मण चातुर्मास के लिए आए हैं। वे वेद अध्ययन कर बच्चों को पढ़ाते हैं। पंडित काशीराव के पुत्र बाबा के मित्र भी थे। उन्हीं से पता चला कि ये तेजस्वी ब्राह्मण और कोई नहीं, काशी के श्री विश्वविजय वासुदेवानंद मारुति शास्त्री है। बाबा उनके तेज से मोहित थे ही। अब उन्होंने उनके बारे में और जानकारी जुटाई। मोहित होकर बाबा एक दिन उनके पास पहुंचे और प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना शिष्य बनाएं। परंतु उसी दिन श्री वासुदेवानंद शास्त्री का चातुर्मास समाप्त होने वाला था और वे नर्मदा भ्रमण पर निकलने वाले थे। उन्होंने बाबा से कहा कि इस वर्ष तो मैं जा रहा हूं, अगले वर्ष फिर नर्मदा परिक्रमा करते हुए
चिकलदा में चातुर्मास करूंगा, तब वहीं आकर आप मुझसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना। बाबा ने पूरे मनोयोग से 1 वर्ष तक श्री वासुदेवानंद शास्त्री की प्रतीक्षा की। निर्धारित समय पर वे चिकलदा गए और दीक्षा ग्रहण की। अब उनका विधिवत वेद अध्ययन शुरू हुआ। दिन में अध्ययन के उपरांत रात्रि में उन्होंने शास्त्री जी से ईश्वर और परम तत्व पर तर्क वितर्क जारी रखा। बाबा आर्य समाज से जुड़े होने के कारण तर्क शास्त्र में निपुण थे ही, वेदों में भी निपुणता हासिल हो गई थी। उनमें तर्क वितर्क करने की अद्भुत क्षमता थी। एक बार उन्हें कहा गया, आप बहुत बोलते हो। इस पर बाबा ने उस आलोचना को सादर ग्रहण किया और मौन व्रत धारण कर लिया। उन्होंने 7 दिन तक एक बार भी नहीं बोला। तब एक व्यक्ति बाल मुकुंद पटवारी ने उन्हें 1 किलोग्राम नमक परोसकर उनका मौन व्रत तोड़वाने की कोशिश की। बाबा 1 किलोग्राम नमक खा गए, पर अपना मौन नहीं तोड़ा। एक बार रात्रि में अपने गुरु से तर्क वितर्क करते हुए वे बेचैन हो गए और गुरु से कहा कि मैं किताबी ज्ञान से संतुष्ट नहीं हूं, आप मुझे ब्रह्म विद्या दीजिए। गुरु ने उनसे कहा कि ब्रह्म विद्या का उपासना पथ बड़ा कठोर है, पर बाबा ने हार नहीं मानी और उस कठोर तप साधना में लग गए जिसमें बिरले ही सफल हो पाते हैं। तपस्या साधना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर गुरु ने बाबा के दोनों हाथों में 2 लड्डू देते हुए कहा, इसमें एक ब्रह्म विद्या है और दूसरा वेद विद्या। जब एक विद्या समाप्त हो जाए तो दूसरी का प्रयोग करना। बाबा ने इस गुरु मंत्र का तन मन प्रण से पालन किया और तंत्र मंत्र के प्रणेता बने। सन 1944 में बाबा की उम्र 25 वर्ष हो चुकी थी। उनकी ज्ञान प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होकर अहमदनगर के राजा ने उन्हें सम्मानित करने के लिए उन्हें राजकीय पद ग्रहण करने का निवेदन किया, जो बाबा ने अस्वीकार कर दिया। उज्जैन सिंहस्थ में प्राप्त धन धान से बड़े भाई की शादी रचाई और स्वयं ने ब्रह्मचारी रहने की तपस्या का प्रण लिया। एक तपस्वी के रूप में उन्होंने अपने पैतृक स्थान को त्याग दिया और एक आश्रम में रह। बालीपुर में जिस जगह ये आश्रम है, वो स्थान पहले शमशान था। बाबा जी ने अपने तपोबल और योग बल से जागृत चैतन्य और आध्यात्मिक तथा धार्मिक स्थली और तपस्थली के रूप में इसे विकसित किया, जो आज भी लोगों के लिए कष्ट निवारण और आध्यात्मिक प्रेरणा का जीवन स्थल है। यही आश्रम आज बालीपुर का विश्व प्रसिद्ध परमहंस गजानन बालीपुर धाम आश्रम कहलाता है। बालीपुर को दुनिया जाने वो, बालीपुर को दुनिया जाने, सिद्धि यहाँ की हर कोई माने।
शरणागत के कष्ट निवारे श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। श्री श्री गजानन बालीपुर वाले, श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। बालीपुर को दुनिया जाने, सिद्धि यहाँ की हर कोई माने। शरणागत के कष्ट निवारे श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। श्री श्री गजानन बालीपुर वाले, श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। सुरमई रोशन कीर्ति तुम्हारी, होली पे जन्मे कष्ट निवारी। आभा मंडल बड़ा लुभावे, आशीष तुमरे सच हो जावे। आशीष तुमरे सच हो जावे, आशीष तुमरे सच हो जावे। कलयुग के तुम देव हमारे हो, कलयुग के तुम देव हमारे। श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। श्री श्री गजानन बालीपुर वाले, श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। माँ दुर्गा के दर्शन पाकर सिद्धि पाली यज्ञ कराकर। सरल स्वभावी तुम थे बाबा, भेदभाव से परे थे बाबा। भेदभाव से परे थे बाबा, भेदभाव से परे थे बाबा। सिद्ध समाधि तुमरी लागे हो, सिद्ध समाधि तुमरी लागे। श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। श्री श्री गजानन बालीपुर वाले, श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। जय हो गजानन बालीपुर वाले। आयुर्वेदाचार्य थे गुरुवर, धनु विद्या में पूर्ण थे गुरुवर। सिद्ध हस्त थे माँ की कृपा से, ज्ञानवान थे गुरु कृपा से। ज्ञानवान थे गुरु कृपा से, ज्ञानवान थे गुरु कृपा से। उन पे कृपा हो जो है सहारे हो, उन पे कृपा हो जो है सहारे। श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। श्री श्री गजानन बालीपुर वाले, श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। बालीपुर को दुनिया जाने, सिद्धि यहाँ की हर कोई माने। शरणागत के कष्ट निवारे श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। श्री श्री गजानन बालीपुर वाले, श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। श्री श्री गजानन बालीपुर वाले, श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। श्री श्री गजानन बालीपुर वाले, श्री श्री गजानन बालीपुर वाले। श्री श्री गजानन बालीपुर। यह स्मारक एक महिला की जो 740 वर्ष पूर्व सती हुई थी, उसका यह स्मारक है। यह प्रत्यक्ष गवाह है इस धाम का। उन्होंने 1944 में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के प्रकांड विद्वानों को बुलाया और यहां शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया। उस प्रथम यज्ञ की स्मृति में आज भी बाबा के इस आश्रम में प्रतिवर्ष अश्विन चैत्र नवरात्रि में शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यहां हवन कुंड भी है। एक बार की घटना है कि बाबा जब हवन कर रहे थे तब बालीपुर गांव के उनके एक भक्त भाना हम्मड़ ने बाबा के सानिध्य में हवन कुंड के पास 2 शेर बैठे हुए देखे। भाना हम्मड़ ने यह भी देखा
कि बाबा किसी दिव्य पुरुष से बात कर रहे हैं। वह भक्त बाबा की दिव्य शक्ति से साक्षात्कार करके धन्य हो गया। उसने बाबा के दिव्य चरणों में अपनी 16 बीघा जमीन दान कर दी। बाबा के दिव्य गुणों में एक गुण है तंत्र मंत्र में उनकी निपुणता और बाहरी भूत बाधा आदि को नष्ट करने की उनकी आध्यात्मिक शक्ति। बाबा ने अपने आश्रम में आए कई पागल असाध्य रोगों और बाहरी बाधा पीड़ित लोगों को नया जीवन प्रदान किया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह लोगों के काम गुरुदेव ने बाबा जी ने किए। आज किस प्रकार से आपका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ रोगों से मुक्त हुआ? जो शुरू में तो पैदा हुआ। अच्छा पैदा होने का बाद में थोड़ी देर यहाँ भटाई करी नर्स भाई। अच्छा अच्छा तो यो रोयो नहीं। अच्छा रोना का बाद में फिर यो रोयो नहीं है, तो फिर हम मोटर करी। हाँ। न बड़वानी ले गए। हाँ तो थोड़ो सिंगाना के मोड़ आवा नहीं, हाँ हाँ जो बड़वानी फाटक हाँ हाँ यहाँ थोड़ो रोयो। हाँ। फिर फूल पे जाए रोयो। अच्छा थोड़ो यो रोयो न फिर वहाँ भर्ती करियो। 5 दिन तक 4 दिन तक वहाँ रखियो। कहीं सब बोलिया कि वहाँ ले जाओ, अपना इंदौर ले जाओ टी चबूतरा में। अच्छा तो वहाँ टी चबूतरा में ले गए। टी चबूतरा में ले जाने के बाद में भी वहाँ तो कोई नर्स लोग ने डॉक्टर लोग ने सब चलेगा, इतने दिन रखना पड़ेगा न इसका। तो वो फिर वो जांच भी करेगी थी, हाँ 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 सीटी स्कैन करे। अच्छा। तो वो सीटी स्कैन में लिख लिया कि आँख की जोत नहीं है, तो मतलब कान की भी नहीं है, तो हड्डम छेद भी है, अच्छा अच्छा तो माथा में चप्पा भी है, तो सब बताया। मतलब पूरी तरह से बच्चे को अस्वस्थ बता दिया हाँ डॉक्टरों ने? हाँ डॉक्टरों ने अच्छा बताया। वहाँ 5 दिन रखियो। अच्छा। अब हमको तो कोई मालूम नहीं पड़ियो अच्छा। फर्क। अच्छा। तो हमारा साथ वाला बोलिया कि अपन कितना दिन ने देखा हाँ हाँ अपन यो जैसो अपनो किस्मत हाँ छोरा घर ले लियो। घर लेने के बाद में फिर सब विचार करियो हमने ने 1.25 महीना। अब बाबा तो कोई छुएगा नहीं अपन का, हाँ हाँ तो हल सुतक छे। सही तो बात। 1.25 महीना के बाद में बाबा घर हम ले गए। अच्छा तो बाबा ने की कृपा से हाँ हाँ भभूति चल्लू। अच्छा। हुई गई उना दिन से भभूति दी। बाबा जी ने भभूति दी बच्चे हाँ को? बाबा जी ने भभूति दी। अच्छा न सब हुई जाएगा, कसो नहीं हो। अच्छा अच्छा सब आराम की दी। लोगों की कृपा से बाबा जी ने भभूति दी कर न फिर वो आगे भी पेट का द्वारा अच्छा थोड़ो आगे सरकज। हाँ और न क्या थोड़ा देख- बच्चा देखने लगा देखने सुनने भी लगा है लग क्या? गया, सुनने भी लग गया। अच्छा थोड़ा आज भी ठीक है बच्चा। अच्छा कट न दोरो करे। ले हैं? खड़ो रहे। खड़ो रही जाए। दीदी आप कब से आश्रम में आए और आपको आश्रम में आने के बाद आपके जीवन में क्या अनुभव हुए, या बाबा के भक्ति के बाद आपको क्या क्या मिला जीवन में? मेरे को आए के 4 साल हो गए। अच्छा 17 जुलाई को आई थी मैं। अच्छा 17 मार्च को आई थी, सॉरी हाँ 17 मार्च को मैं आई थी। जन्मदिन था उस रोज बाबा का। अच्छा उस रोज दिन भर दर्शन यहाँ करे मैंने 2 बजे तक। उसके बाद मैं पिपली गई। अच्छा उस रोज मेरे कहा यही आने का हो गया था, हाँ हाँ रुकने का। घर बोल के नहीं थी मैं वहीं रहूँगी। अच्छा उसके बाद फिर हम लोग पिपली गए। बाबा पिपली मेरे को ले गए, पिपली चलो कर। अच्छा मैं भैया के पिपली चली गई। उसके बाद वहाँ पिपली दर्शन हुए। शाम को हम लोग वापस यहाँ पर आए। हाँ अब भैया ने फिर और कहा घर चलो। अच्छा मैंने मना कर दिया कि मैं घर नहीं चलूँगी, हाँ अभी आज कल आ जाऊँगी, कल सुबह। क्योंकि मेरे को जाना नहीं था। अच्छा। पर उनको बताया नहीं, वो ले जाते ऐसा हाँ, बोल हाँ। देते। इस कारण फिर शाम हुई, रात को फिर पूरा कार्यक्रम हुआ। बाबा का जन्मदिन पूरा हुआ। अच्छा उसके बाद यहाँ बाबा स्नान करने आए। अच्छा उनसे फिर मैंने बात करी बाबा से हाँ। कि बाबा मैं यहीं आ गई हूँ, वापस नहीं जाऊँगी। हाँ हाँ भैया, बाबा जी के आप पर क्या कृपा रही? मेरे पे बाबा जी की कृपा इतनी रही कि उनका बहुत आशीर्वाद रहा मेरे पर। और उन्होंने बहुत लाइक किया मेरे को, बहुत प्यार दिया उन्होंने मेरे को। उनका आशीर्वाद रहा। उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए, वेदाध्ययन के लिए बार बार पढ़ने के लिए कहा कि बोला। उन्होंने कहा कि विद्या ज्ञान रहेगा तो आप जीवन में कभी भी काम देगी आपको। रुपया धन पैसा वगैरह काम में नहीं देगा आपको। उन्होंने बार बार पढ़ने के लिए जोर दिया मेरे को। मतलब विद्याधन सबसे बड़ा धन बताया आपको? हाँ, विद्याधन सबसे बड़ा धन बताया मेरे को। और उन्होंने इसी अध्ययन के लिए प्रेरित किया? प्रेरित किया मेरे को।
तो उसको भी मैं कर रहा हूँ। जैसे जो भी बना मैंने किया भी, उन्होंने पाठ वेद हवन वगैरह, हवन भी उन्होंने मेरे को 15 साल से जुड़ा उनसे मैं। वैसे तो बचपन से जुड़ा हुआ हूँ उनसे मैं, लेकिन 15 वर्षों से मैं यज्ञ करता आ रहा हूँ उनके साथ में। यज्ञ किया, यज्ञ सिखाया उन्होंने मेरे को, कैसे करना है क्या करना है, सारे डिटेल से उन्होंने मेरे को सिखाया। इस योग्य तो नहीं था, मैं दासानुदास हूँ उनका, मैं इस योग्यता नहीं मेरे अंदर, लेकिन तो भी उन्होंने मेरे को योग्य बनाकर मेरे से यज्ञ वगैरह करवाते रहे हैं। मेरे से उन्होंने सारी चीज़ें करवाई और कहते रहे हैं। और बार बार बाहर के भी कोई पूछते थे तो वो लोग बोलते थे कि भैया संभालेंगे क्या, तो वह बोलते थे कि इसको गौरव होगा तो मेरा पद संभालेगा ये। और उत्तराधिकारी के रूप में वो मेरे को प्रेरणा स्रोत में कह के गए हैं कि ये मेरे विरासत में तुम्हें ये दे के गए, विरासत में मेरे को मिला है मेरे को। और जो भी ऐसे बाबा के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से, सभी के आशीर्वाद से इस कार्य को मैं करता रहूँ। इलाज रखने वाले बाबा जी ही हैं। हाँ, बाबा से भैया मैं सन 78 मैंने हासिल करने के बाद से फिर मैं लगभग 25-30 साल पहले से ही बाबा दया मेरे पर ही, और मैं बाबा के संपर्क में आया और उनसे अभिभूत हो गया। फिर सर्विस में आने के बाद बाबा से गहराई से जुड़ा मैं। अब सर्विस में किस पद पे थे? मैं सर्विस में आया था 87 से सर्विस में आया मैं, तब से बाबा के संपर्क में आया और बाबा से अभिभूत हो गया। मेरी इच्छा भी थी कि कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, उसमें मैं बाबा की किसी कुछ कृपा हुई कि मैं भी दुनिया के पत्थर इकट्ठे कर रहा था, लेकिन बाबा ने अमृत दे दिया। बाबा के बारे में जितना कहें कम है। क्या नहीं थे वे, साक्षात भगवान ही थे, मात्र स्वरूपा थे, सरल थे, सहज थे, योगी थे, ऋषि परंपरा में थे, सनातन परंपरा के हस्ताक्षर थे, न्यू कीट थे, वो युग पुरुष थे। किस प्रकार से बाबा जी को जानते हो, या कब से आप साथ में रहे बाबा जी की? अब वो मैंने बताया ना आपको, शुरू से साथ में रहे हम। अच्छा, क्या तो साथ हमारा बलवानी से रहा, अंदर में रहे, जरूर स्कूल जाते थे। अच्छा, लेकिन वहाँ हमारा साथ में पहचानते थे। तो बाबा के अंदर में भी शिक्षा हुई क्या थोड़ी बहुत? हाँ, थोड़ी बहुत शिक्षा भी। कहाँ तक हुई? अब वो कुछ याद तो नहीं है मेरे को। फिर भी वहाँ तक उसमें 5वीं में करना। और फिर बड़वानी कब से आए बाबा? बड़वानी वैसे ही आ गए, उनका एक काका बड़वानी। अच्छा, अंदर में थे। अच्छा, यहाँ भी थे। हाँ, यहाँ आ गए थे वो। अच्छा, तो वो काका का तबाद का खिलाव हो गया था। अच्छा, तो वो काका खिलाव देते थे। हाँ, तो ये यहाँ किराए से मकान भी देना। अच्छा, तो आप बाबा जी को कैसे जानने लगे? अच्छा, हाँ, अब एक तो हम एक ही समाज के। अच्छा, और यहाँ से हमारी पहचान थी, और फिर बलवानी मिल गए। अच्छा, अच्छा, तो कुछ पुराने संस्कारों की वजह से अच्छा, अच्छा, साथ आ मिलता है। हाँ, कहीं ना कहीं योग मिल जाता। हाँ, हाँ, समझे नहीं? ऐसे वहाँ से हमारा योग मिल गया। अच्छा, तो बाबा और आप एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे क्या? नहीं, ये कॉलेज में पढ़ते, मैं संस्कृत पाठशाला में अच्छा, पढ़ता। बाकी दूसरा टाइम बे टाइम सवेरे शाम अच्छा, का हमारा संपर्क रहता था। तो इस बीच आपने बाबा के जीवन में कुछ विशेषताएं देखी क्या? कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या दिनचर्या थी? मतलब आपने कुछ अनुभव करा है कि आगे चल के इतने बड़े संत बनेंगे? हाँ, इनकी बातचीत वगैरह, कर्म वगैरह। अच्छा, साथी छोकरे जो साथ के जो बराबरी वाले कॉलेज के थे, अच्छा, वो भी आके रहते थे। अच्छा, उनके साथ में शिक्षा की बात करते थे। अच्छा, समझे ना? हाँ, फिर कुछ चमत्कारी जैसे एक बार काशीनाथ त्रिवेदी जी का भाषण हुआ बड़वानी में। अच्छा, अच्छा, तो वहाँ उनकी धर्मशाला में हुआ, हम दोनों गए थे। अच्छा, पूरा भाषण सुना। हाँ, वहाँ से आए तो वहाँ पाठशाला में हमने कहा इकट्ठे एक जगह सो भी जाते थे। हाँ, रात में जाके सोए। हाँ, उनका बाबा तुमने भाषण सुना, हाँ, उनको याद है? हाँ, तो शुरू से आखिर तक पूरा भाषण सुना दिया। हाँ, 1 घंटे भर का भाषण था, वो सब शब्द भी नहीं बदले उन्होंने। अच्छा, सब सुना दिया। हाँ, मतलब बाल्यावस्था से ही बाबा के जीवन में संतत्व झलकता था। हाँ,
और कुछ ऐसी बातें बताइए जो बाबा के जीवन में आपके साथ हुई हो घटना। बस अब घटना तो कुछ ये नहीं है, बाकी वो हम वहाँ चिकलदा में रहते थे, उनको पढ़ाने करने का सबक गुरु से ले लेना, याद कराने काम नहीं रहा। हम दोनों एक साथ एक ही जैसा चलता था। हाँ। और दोनों साथ में पढ़ते थे। वहाँ भी भजन वगैरह हमारे इकट्ठा ही बनता था। अच्छा। फिर यहाँ से साथ छूट गया, गुरु जी आगे बढ़ गए थे। अच्छा। छोकरे नहाने ले गए। अच्छा। तो भगवानी में उधर दक्षिण की तरफ वाटर फॉल है। अच्छा। ऊपर से पानी गिरता है। अच्छा। वो करीब 100 फीट 150 फीट ऊपर से पानी गिरता है ये बारिश के दिनों में। हाँ। और नीचे 1.5 फुट पानी रहता है। हाँ। तो वहाँ घूम के जाना पड़ता है। अच्छा। थोड़ा 1-2 खदान घूमना पड़ता है। हाँ। और फिर वहाँ ऊपर जाओ। हाँ। जंगल था बाहर, वनस्पति झाड़ी थी। अच्छा जी। तो वहाँ नहाने के लिए जाना। हाँ। जंगल में तो वहाँ ऊपर गए तो हम छोकरे दूसरे 2-4 जन थे, तो हम घूम के चले गए। बाबा धार ऊपर से पड़ रही है, वहीं पत्थरों को पकड़ के सीधे निकल गए। हाँ। ऊपर चल गए, छोटे छोटे धार रहते हैं, हाँ, उनकी हाँ। लड़ियों को पकड़ कर भी ऊपर निकल गए। अच्छा। सीधे चले गए। 52 गजा गए वहाँ मंदिर में। तब वहाँ ऊपर जा कर के सभा मंडप है, उसके ऊपर हम चले। वहाँ चढ़े, वहाँ बातचीत करने लगे, यार ये कलश कैसे चढ़ाया होगा क्या? हाँ। वो तो बिल्कुल कोई आदमी जा नहीं सकता कलश के पास। हाँ। कैसे चढ़ाया होगा, ऐसे हमारी बातचीत चल रही थी। हाँ। तो बाबा चढ़ गए तो उसको हाथ लगा दिया, बता दिया ऐसे चढ़ाया कैसे। अच्छा। उसको हाथ लगा के बताया कि ऐसे चढ़ाया। ऐसे बहुत से काम देते थे उनसे। यहाँ बड़वानी के बाद बाबा साहब कहाँ गए, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको? बड़वानी के बाद वो वहाँ मांडव गए थे थोड़े समय। अच्छा। क्या 4-6 महीने कहीं वहाँ रहे थे। अच्छा। वहाँ से फिर वाजीपुर आ गए। मांडव में संस्कृत विद्यालय में गए थे, कैसी क्या शिक्षा रही, क्या हुआ वहाँ पर? संस्कृत विद्यालय में गए थे। अच्छा। वहाँ थोड़ा बहुत ही हुआ इनका। अच्छा। अच्छा। और वापस आ गए ये। उधर शिक्षा तो गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल ही गया था। अच्छा। अच्छा। तो कुछ जरूरत नहीं थी उनको। जब तो उनको चमत्कार बताया तो वो समझ गए। जैसे मांडव पढ़े। हाँ। तो इस बीच में वहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं हुई, चमत्कारिक घटना? वहाँ की तो नहीं मालूम। अब चमत्कारिक घटना कुछ हो तो वो अपने को तो कुछ बताया नहीं। दादा, आप कितने समय साथ रहे होंगे बाबा जी के? साथ में रहे होंगे करीब 4-5 साल रहे होंगे। 4-5 साल। आप यहाँ आने वाला हर रोगी पूर्ण स्वस्थ होकर लौटा। बाबा का संपूर्ण जीवन धर्म, आध्यात्म और परोपकार में बीता। बाबा ने अपने जीवन में हमेशा दीन दुखियों की सेवा की। वे अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित करने वाले संत थे। दूसरों के दुख में दुखी होने वाले परम संत गजानन बाबा ने अपने जीवन में अपनी जन्म रात्रि को हमेशा दारुण रात्रि कहा। वे कहते थे कि 40 दिनों का अनुष्ठान करने के बाद उनके पिता के यहाँ उनका जन्म होलिका की रात्रि में हुआ। इसी कारण वे उसे दारुण रात्रि कहते हैं और दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। बाबा ने जीवन में जो प्रण किया उसे पूरी शक्ति सामर्थ्य से पूर्ण किया। मात्र 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने अन्य आहार त्याग कर फलाहार पर जीवन गुजारने का प्रण लिया और आजीवन केवल फलों पर जीवित रहें। प्रत्येक नवरात्रि के 9 दिनों तक वे निराहार रहते थे। पूर्ण आहुति के पश्चात रात्रि में ब्राह्मणों के समक्ष वेद पाठ करने के बाद फलों का रस लेकर अपना व्रत समाप्त करते थे। बाबा की दिनचर्या भी बड़ी नियमबद्ध और सहज थी। वे प्रतिदिन चारों काल में संध्या वंदन, गायत्री जाप, दुर्गा पाठ, रुद्राभिषेक,
रुद्रपाठ और हवन करते थे। इसके पश्चात ही फलाहार ग्रहण करते थे। बाबा को अनेक सिद्धियां प्रदान थी। तंत्र मंत्र और असाध्य रोगों के निवारण में तो वे सिद्धहस्त थे। साथ ही उन्हें मां दुर्गा का साक्षात्कार भी हुआ था। इसलिए अपने यशस्वी जीवन काल में उन्होंने अपने अनेक भक्तों को मां दुर्गा उपासना, मां गायत्री उपासना और अन्य उपासनाओं की विधिवत दीक्षा दी। यह बाबा की अदम्य संजीवनी शक्ति ही थी कि उन्होंने कई असंभव कार्यों को सहज ही संभव कर दिखाया। कई कठिन रोगों से लोगों को मुक्ति दिलाई और निराश्रितों, दुखियों के दुख का निवारण किया। ओम जय सद्गुरुदेवा, स्वामी जय सद्गुरुदेवा। गजानंद गुरु राया, गजानंद गुरु राया, सब देवन के देवा। ओम जय सद्गुरुदेवा। ओम जय सद्गुरुदेवा, स्वामी जय सद्गुरुदेवा। गजानंद गुरु राया, गजानंद गुरु राया, सब देवन के देवा। ओम जय सद्गुरुदेवा। बालीपुर में आप विराजे, है मंगल मूर्ति। स्वामी है मंगल मूर्ति। शीतल उज्ज्वल छाया, शीतल उज्ज्वल छाया, सब देवन के देवा। ओम जय सद्गुरुदेवा। प्रगट भये कलयुग में संतन रूप धर्यो। स्वामी संतन रूप धर्यो। जो जो शरण ध्यावे, जो जो शरण ध्यावे, पाते सुख मेवा। ओम जय सद्गुरुदेवा। दुखियों के सब कष्ट मिटाते, हरते व्याधि पीड़ा। हरते व्याधि पीड़ा। ऐसे परम दयालु, ऐसे परम दयालु, है सद्गुरुदेवा। ओम जय सद्गुरुदेवा। सद्गुरुनाथ की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे। भक्ति मुक्ति वो पाता, भक्ति मुक्ति वो पाता, सब संतन की सेवा। ओम जय सद्गुरुदेवा। ओम जय सद्गुरुदेवा, स्वामी जय सद्गुरुदेवा। गजानंद गुरु राया, गजानंद गुरु राया, सब
सब देवन के देवा, ओम जय सद्गुरुदेवा। ओम जय सद्गुरुदेवा, स्वामी जय सद्गुरुदेवा। गजानंद गुरुराया, गजानंद गुरुराया, सब देवन के देवा। ओम जय सद्गुरुदेवा, ओम जय सद्गुरुदेवा, ओम जय सद्गुरुदेवा। सबके साथ बाबा का व्यवहार अत्यंत सरल, वात्सल्यपूर्ण और प्रेम पूर्ण होता था। छल प्रपंची भी उनकी शरण में आकर प्रेम भाव से व्यवहार करने लगता। उनकी नजर में अमीर, गरीब और छोटा बड़ा भक्त कोई नहीं था। उन्होंने सबको एक समभाव से अपने ज्ञान से सींचा। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है उनका भक्त खूमा भील। खूमा भील को असाध्य रोग कोढ़ की बीमारी थी। बाबा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसका कोढ़ दूर किया। पूरी तरह अनपढ़ इस आदिवासी युवक खूमा भील ने बाबा से दुर्गा सप्तशती और ईश्वर आराधना की दीक्षा भी ली। बाबा के तपबल से अनपढ़ खूमा भील ने यह इतनी अच्छी तरह से सीखा कि काशी और महाराष्ट्र से आए कई वेद विद्वानों, ब्राह्मण और प्रकांड पंडित खूमा भील के त्रुटि रहित उच्चारणों और स्वर से चमत्कृत रह गए। यह बाबा के सानिध्य का चमत्कार नहीं तो और क्या है। एक बार दुर्गा नवमी का समय था। बाबा साहेब यज्ञ करके यज्ञशाला से बाहर आए और एक भक्त ने बाबा जी से एक प्रश्न किया कि बाबा जी, परमहंस किसे कहते हैं? बाबा जी ने उस भक्त को कहा कि तुम परमहंस का मतलब जानकर क्या करोगे? भक्त ने जिद की कि बाबा जी आपको बताना पड़ेगा। बाबा जी ने उस भक्त को कहा कि आओ, मेरे साथ आओ। और बाबा जी यज्ञशाला में गए। बाबा जी ने ताम पात्र तामायन उठाई और यज्ञ कुंड में डाली और ध्यान अस्त हो गए। ध्यान पूर्ण होने के बाद बाबा जी ने दोनों हाथों से यज्ञ कुंड में डाले गए ताम पत्र को उठा लिया और अपने सर पर रख लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भक्त, तूने आज प्रश्न किया है, उसका जवाब है परमहंस उसे कहते हैं अग्नि जिसे जला ना सके, हवा सुखा ना सके और पानी गला ना सके। यह सुनकर वह भक्त गिड़गिड़ाने लगा और खुश होकर बाबा के पैरों तले लेट गया। जन जन की आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वाले बाबा का निजी जीवन भी सरल, सहज और प्रभु भक्ति से भरा था। उनके पिता श्री घनश्याम जी पहाड़े और माता श्रीमती कस्तूरीबाई के साथ साथ उनकी दादी आध्यात्मिक प्रकृति की थी। उनसे उन्हें ईश्वर के प्रति भक्ति के बीज मिले। जब बाबा 45 वर्ष के थे तब उनकी माताश्री की आंखें चली गई। बाबा ने आजीवन अपनी मां की सेवा की और सदैव उन्हें अपने हाथों से भोजन कराया। यह उनकी अद्भुत मातृभक्ति का प्रमाण है। बाबा के भाताश्री महादेव प्रसाद और बहन श्रीमती दौलतबाई ने भी बाबा के आध्यात्मिक ज्ञान का अमृत पान किया था। बाबा ने इंटर तक शिक्षा प्राप्त की थी, इसीलिए वे सांस्कारिक रूप से एक सुशिक्षित संत थे। उन्होंने धनुर्विद्या में कुशलता प्राप्त कर ली थी। बाबा ने विधिवत आयुर्वेद चिकित्सा में उपाधि प्राप्त की थी।
बाबा ने सन 1944 से 1969 तक 25 वर्ष ब्रह्मचर्य उपरांत गृहस्थ आश्रम मानकर नवरात्रि में अनुष्ठान कार्य किए। इसी तरह बाबा ने 1969 से 1994 तक की 25 वर्ष की अवधि में जीवन का वामप्रस्थ आश्रम मानकर इस अवधि में नवरात्रि और अन्य पर्वों पर धार्मिक अनुष्ठान कार्य किए। बाबा ने अपने यशस्वी जीवन में अनेक बार भक्तों से अपने जीवन को त्यागने का प्रण प्रकट किया, परंतु भक्तों के आग्रह पर बाबा ने इस नश्वर संसार में रहना स्वीकार किया। परंतु विधाता की विधि का पालन करते हुए बाबा ने 19 मार्च सन 2007 को अपनी देह का त्याग किया। बाबा के देह त्याग के पश्चात उनके भक्तों ने लाखों की संख्या में एकत्रित होकर बाबा की अंतिम यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा बनाया। है विनती यही बाबा, जब याद करें आना। है विनती यही बाबा, जब याद करें आना। जब याद करें आना। इस सिद्ध समाधि से दर्शन हो सदा सबको। इस सिद्ध समाधि से दर्शन हो सदा सबको। विश्वास व श्रद्धा का वरदान मिले हमको। ये ऐसा आंगन हो जहाँ खुशियाँ मिले हरदम। है विनती यही बाबा, जब याद करें आना। जब याद करें आना। बालीपुर तीरथ हो यही अरज सुनो गुरुवर। बालीपुर तीरथ हो यही अरज सुनो गुरुवर। जो दामन फैलाए उसे फल ही मिले गुरुवर। खुश हो के सभी जावे, करू विनती 100 जन्म। है विनती यही बाबा, जब याद करें आना। जब याद करें आना। अब याद में हर पल हम खोए ही रहेंगे यहाँ। अब याद में हर पल हम खोए ही रहेंगे यहाँ। वो प्यार भरी बोली
किसकी सुनेंगे यहाँ, बस प्यार तुम्हारा ही अब नयन करे है नम। है विनती यही बाबा, जब याद करें आना। है विनती यही बाबा, जब याद करें आना, जब याद करें आना। बाबा का दिव्य देह राजकीय सम्मान के साथ मां नर्मदा तट चिकिलदा में 20 मार्च सन 2007 की संध्या 4:30 पर पावन अग्निदेव को समर्पित की गई। यज्ञ कुंड में आहुतियां दी गई। बाबा देह रूप में विलीन हो गए, किंतु कर्म रूप में अपने भक्तों के बीच आज भी तेजोमय रूप में विद्यमान है। बाबा ने अपने जीवन में जिन आध्यात्मिक कार्यों को शुरू किया, वे आज भी बालीपुर के परमहंस आश्रम में संपन्न हो रहे हैं। जैसे बाबा के जन्मोत्सव, अश्विन पक्ष की नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा और चैत्र वैशाख में आश्रम में ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करने की परंपरा आज भी बालीपुर आश्रम में जारी है। इसी तरह शुक्ल पक्ष में प्रतिमाह प्रतिपदा में नवमी तक नवरात्रि भी आश्रम में हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है। बाबा जी की अस्थियों को मां नर्मदा जी की गोद में विसर्जित किया गया। हिंदू धर्म के सभी कार्य पूर्ण किए गए। बाबा जी के ब्रह्मलीन होने के बाद 10वां, 11वां, 12वां और भंडारा आयोजित किया गया। आज बाबा नहीं है, लेकिन उनके भक्तों के दिलों में वे सदा विराजित है और विराजित रहेंगे। गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः। तब श्री महिमा है अपार अति, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो, तुम शेष गणेश दिवाकर हो। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो, तुम शेष गणेश दिवाकर हो। तब श्री महिमा है अपार अति, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। तुम माता पिता और भ्राता हो, तुम ज्ञान युक्ति के दाता हो। तुम माता पिता और
हो, तुम माता पिता और भ्राता हो, तुम ज्ञान युक्ति के दाता हो। तब श्री महिमा है अपार अति, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। तुम पूरन ज्ञान प्रकाशक हो, तुम घट भीतर और बाहर हो। तुम पूर्ण ज्ञान प्रकाशक हो, तुम घट भीतर और बाहर हो। तुम पूरन ज्ञान प्रकाशक हो, तुम घट भीतर और बाहर हो। तुम पूर्ण ज्ञान प्रकाशक हो, तुम घट भीतर और बाहर हो। तब श्री महिमा है अपार अति, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। आओ तुम प्राण पुकार रहा, तब पद बिन मोह कौन सहा। आओ तुम प्राण पुकार रहा, तब पद बिन मोहे कौन सहाय। तब श्री महिमा है अपार अति, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। प्रभु नैया पड़ी मझधार मेरी, गुरुदेव बिना कौन पार करे। प्रभु नैया पड़ी मझधार मेरी, गुरुदेव बिना कौन पार करे। तब श्री महिमा है अपार अति, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। तब श्री महिमा है अपार अति, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। तब श्री महिमा है अपार अति, गुरुदेव नमः, गुरु